हेलो हेलो हेलो, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ बहुत अच्छे होगे। आज यूनिट 2 को हम बहुत ही 10 मिनट के अंदर निपटाने वाले हैं। तो यूनिट 2 बहुत ही एक ऐसा चैप्टर है कि दिमाग हल्का करने वाला चैप्टर है। तो मैं इस तरीके से नोट्स बनाया हूँ कि आपका दिमाग हल्का हो जाए। तो चलो ज़्यादा लोड नहीं लेते और स्टार्ट करते। तो चलो आज सेटअप के अंदर जाते हैं और ब्लैक बोर्ड के अंदर बस इस चैप्टर को हम खत्म करने वाले हैं। ठीक है बेटा। एंटरप्रेन्योरशिप एंड इनोवेशन, चैलेंजेस इन इनोवेशन, इसको हम खत्म करने वाले हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। अभी थोड़ा सा सेटअप कर लेते हैं। मान लो ये कर लेते हैं और ठीक है, इसको इसको रहने देते हैं। इसको हम रहने देते हैं हमारा। चलो। चलो अभी अब पहली बात जो आता है वो आता है आपका मीनिंग ऑफ इनोवेशन इन एंटरप्रेन्योरशिप। इनोवेशन का मीनिंग क्या है? अब इनोवेशन का मतलब क्या है कि आपके पास एक आइडिया है, उसको प्रैक्टिकल प्रोडक्ट्स में आपने इंटरचेंज किया। मतलब मान लो आप एक ऐसा गाड़ी बनाना चाहते हो जो कि समय आने पर उड़ भी सके। ये आपका आइडिया है कि मैं एक ऐसा गाड़ी बनाना चाहता हूँ जो कि समय आने पर उड़ सके। ये मेरा इनोवेटिव थिंकिंग है, ये मेरा आइडिया है। अब आइडिया को मैंने प्रैक्टिकल में इम्प्लीमेंट किया, मैंने सच में ऐसा गाड़ी बना दिया जो कि उड़ सके। अब ये जो आइडिया से प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन का तक का सफर है, इसे हम कहेंगे इनोवेशन। इनोवेशन का मतलब आइडिया से प्रैक्टिकल जो भी है उस प्रोडक्ट बनाने की जो भी हमारा क्षमता है उसे हम कहेंगे इनोवेशन। अब एंटरप्रेन्योरशिप क्या है? इनोवेशन, मार्केट में इनोवेशन लाने का ही जो कि एक्ट है वही है एंटरप्रेन्योरशिप। मतलब आपने कुछ तो इनोवेशन किया एग्जिस्टिंग मार्केट में, वही हम कहते हैं एंटरप्रेन्योरशिप। जैसे कि अब मान लो लेंस कार्ड। तो लेंस कार्ड ने क्या किया? चश्मे के अंदर बहुत सारा इनोवेशन किया। चश्मे के अंदर कैमरा इंप्लीमेंट कर दिया, सब कुछ इंप्लीमेंट कर दिया, चश्मे के अंदर सनग्लास अभी भी बना दिया। तो ये क्या है? इनोवेशन है। ये एक नया आइडिया है और उसने सच में करके दिखाया है। ठीक है। अभी अब एंटरप्रेन्योर का मतलब क्या है? एंटरप्रेन्योर का एक इनोवेटर होता है और एक रिस्क टेकर होता है। अब सर क्यों ये दोनों चीज, इनोवेटर और रिस्क टेकर क्यों? मैं ये भी बता रहा हूँ। अब मान लो आपने एक प्रोडक्ट बनाया जैसे कि लेंस कार्ड, और उसमें एक चश्मे के अंदर अपने कैमरा सेटअप कर दिया। तो ये एक इनोवेशन है कि एक नया आइडिया है कि चश्मे के अंदर हम कैमरा सेटअप करेंगे। लेकिन ऐसा भी हो भी सकता है कि इंडिया मार्केट में ये जो चश्मे के अंदर कैमरा सेटअप है, ये वाला प्रोडक्ट लोग नहीं खरीदे। हो ही सकता है कि इंडियन लोग समझते हैं ना कि क्यों फालतू 600 रुपये ज्यादा देकर कैमरा वाला चश्मा खरीदे। तो वो क्या हो जाएगा, आपके वो बिकेगा नहीं ज्यादा। तो वो एक रिस्क है ना कि मेरा ये जो भी न्यू इनोवेशन है, मैंने तो एक इनोवेशन मार्केट में लाया है, लेकिन ये जो भी न्यू इनोवेशन है ये बिक भी नहीं सकता है। हो ऐसा हो सकता है कि ये बिकेगा नहीं। तो ये मेरा एक रिस्क है। सो एंटरप्रेन्योर का मतलब ही क्या है? इनोवेटर। आपने न्यू इनोवेशन तो कर ही रहे हो, लेकिन आप एक रिस्क टेकर की भी हो, बिकॉज इसमें बहुत सारा रिस्क रहता है। समझ गए आप? समझ गए। चलो अभी नहीं। जैसे कि एलन मस्क क्या किया? इलेक्ट्रिक कार का जो भी आइडिया था उसको उन्होंने नाम दिया टेस्ला में, टेस्ला कार। ठीक है। अब चैलेंजेस क्या क्या है बेटा? देखो चैलेंजेस मतलब क्या हम फेस कर सकते हैं कि इनोवेशन को जो हमें रोक सकता है, वो हो सकता है फाइनेंशियल रिस्क। मान लो आपके पास पैसा ही नहीं है, आपने मान लो एक गाड़ी बनाना चाहते हो जो कि उड़ सके, लेकिन उतना पैसा ही नहीं है आपका, हार्डवेयर हार्डवेयर में उतना आप नहीं लगा सकते, तो वो एक फाइनेंशियल रिस्क है। हो सकता है कि ह्यूमन रेजिस्टेंस हो, मान लो उतने आपके पास मैन पावर नहीं है, आपका दोस्त आपको हेल्प नहीं कर रहा है, तो वो क्या है? ह्यूमन रेजिस्टेंस है कि आप उतना लोग नहीं पा रहे हो। एक है टाइम अनसर्टेनिटी। मतलब आपके पास उतना टाइम नहीं है, मान लो 2 महीने है और 2 महीने में आपने कुछ भी नहीं कर पाए, तो वो है टाइम अनसर्टेनिटी है। एक हो सकती है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। मान लो आपने बनाना शुरू किया और किसी एक बड़े कंपनी ने आपका काम देख लिया और उससे चोरी कर लिया, और उससे चोरी कर लिया मतलब आपका जो प्रॉपर्टी है इंटेलेक्चुअल, आपका दिमाग से निकला हुआ जो प्रॉपर्टी है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, वो एक बड़े कंपनी ने चोरी कर लिया। तो ऐसा भी तो हो सकता है। अब तब आप क्या करोगे? कुछ भी नहीं कर सकते। बड़ी कंपनी चोरी करके लॉन्च भी कर देगा और आप लॉन्च नहीं कर पाओगे। तो ये एक रिस्क हो सकता है। एक हो सकता है मार्केट एक्सेप्टेंस, जैसे मैंने बताया कि मार्केट मुझे एक्सेप्ट करेगा कि नहीं करेगा, ये भी तो हो सकता है। लैक ऑफ नॉलेज, मान लो मैंने एक इनोवेशन, मैंने सोचा है कि मैं ये एक इनोवेशन करूंगा, लेकिन मेरे पास नॉलेज नहीं है कि कैसे मैं इसे इम्प्लीमेंटेशन करूँ। समझ चुके हो क्या क्या आपका ये जो भी है चैलेंजेस आ सकता है। तो आप इस बोल सकते हो, है ना? अब स्टेप्स ऑफ इनोवेशन मैनेजमेंट में क्या होता है? इनोवेशन का पहला जो स्टेप है ना, वो है बेटा आइडिया। जब कभी भी आपके दिमाग में एक आइडिया आया, मान लो जब कभी भी आपके दिमाग में एक आइडिया आया, मान लो वो इनोवेशन का पहला स्टेप है। उसके बाद स्क्रीनिंग करो। स्क्रीनिंग मतलब
सर आइडिया का स्क्रीनिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सर क्यों क्यों इंपॉर्टेंट है स्क्रीनिंग? मतलब उसको थोड़ा सा देखना कि ये सच में क्या अच्छा है, क्या मैंने ठीक समझा या मैंने कुछ सपना देखा। तो आइडिया का स्क्रीनिंग करो, क्या यूजफुल है क्या यूजफुल नहीं है। हाँ, आपने एक ऐसा कार बनाना चाहते हो जो कि उड़ सके, और मान लो कि वो मतलब वो एक फालतू का चीज़ है, फालतू का चीज़ है, किसी के काम का नहीं है, तो वो आपके स्क्रीनिंग में उसे हटा दो, मान लो वो फायदे का नहीं है। तो इसलिए हम स्क्रीनिंग करते हैं। स्क्रीनिंग मतलब एकदम आप कह सकते हो कि उसका स्कैन करते, उसके बाद कंसेप्ट डेवलप करो कि इसको तो प्रैक्टिकली हमें भी मार्केट में भी लाना है। तो प्रैक्टिकल अगर मार्केट में लाना है तो इसका कंसेप्ट क्या है। मान लो इस यहाँ पर आप एक उड़ने वाला कार बनाना चाहते हो, तो इसमें क्या कॉन्सेप्ट लगेगा, इसमें थोड़ा सा हार्डवेयर का कॉन्सेप्ट लगेगा, इसमें थोड़ा सा मान लो सॉफ्टवेयर का कॉन्सेप्ट लगेगा, तो ये कॉन्सेप्ट लगेगा। उसके बाद प्रोडक्ट डेवलपमेंट मतलब अब सच में प्रोडक्ट को बनाओ, अब उड़ने वाला कार बनाओ। उसके बाद मार्केट टेस्टिंग करो। अब आपने बना दिया, अब आप मार्केट में ले जाकर उसे लॉन्च कर दो और देख लो कि कितना लोग उसे खरीदते भी है। टेस्ट करो कि लोग खरीदते भी है या नहीं, वो वाला पार्ट। उसके बाद कॉमर्शियलाइजेशन मतलब अगर लोग खरीदते हैं तो आप उसे बहुत बड़ा मार्केट में उसे लॉन्च करो और देख लो कि क्या क्या मेरा आपका आइडिया कितना अच्छा है। वही सारा स्टेप्स होता है कि पहले जब आप कभी भी आपके दिमाग में आइडिया आ जाए, मान लो आपका घमासान हो गया, उसके बाद आइडिया का स्क्रीनिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आइडिया में ऐसा हो भी सकता है कि कोई यूजफुल चीज़ ना हो, तो उसे हटा दो, आइडिया को स्कैन करो, उसे हम क्या कहेंगे, स्क्रीनिंग कहेंगे बेटा। मान लो, मेरे साथ साथ बोलो, आइडिया, स्क्रीनिंग, कंसेप्ट डेवलपमेंट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, टेस्टिंग एंड कमर्शियलाइजेशन। ठीक है, अब मैंने एनालॉजी भी दे दिया है, आपको बस नोट्स पढ़ना है और कुछ भी नहीं। अब आइडिया मैनेजमेंट सिस्टम क्या है? मान लो बड़े बड़े कंपनी में क्या होता है, एक ऐसा बॉक्स होता है जिसमें कोई भी एम्प्लॉय आके यहाँ पर अपने आइडिया को रखते हैं। मान लो मैं एक एम्प्लॉय हूँ, तो मैं एक चिट्ठी इसमें दे रहा हूँ कि ठीक है मेरे पास ये एक आइडिया है, तो मैंने एक बॉक्स में चिट्ठी ड्रॉप कर दिया कि ये एक आइडिया हो सकता है। कोई और एम्प्लॉय आके एक और चिट्ठी ड्रॉप कर दिया। सो ये चिट्ठी ड्रॉप वाला सिस्टम मतलब जो भी एम्प्लॉय है उस कंपनी का, सभी लोग एक आइडिया दे रहे हैं, एक न्यू आइडिया दे रहे हैं। उस सभी आइडिया को मैनेज करने का जो प्रोसेस है उसे हम कहेंगे आइडिया मैनेजमेंट सिस्टम। मतलब स्ट्रक्चर्ड वे टू कलेक्ट आइडिया को, पहले कलेक्ट करो, एक बॉक्स रख दो और इवेल्युएट करो कि ठीक है वो आइडिया ठीक है भी कि नहीं है। उसके बाद इम्प्लीमेंट करो, अगर कोई भी आइडिया आपको ठीक लगे तो आप इम्प्लीमेंट करो। इसे हम कहेंगे आइडिया मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, ये देखो आइडिया कलेक्शन बॉक्स, इस जो आइडिया कलेक्शन जो बॉक्स होता है इसमें सब कोई चिट्ठी डालता है। उसके बाद स्क्रीनिंग कमिटी मतलब देखता है कि वो आइडिया अच्छा है कि नहीं, स्कैनिंग होता है। उसके बाद उसका इम्प्लीमेंटेशन होता है और फीडबैक लूप भी होता है। अगर किसी आइडिया को अच्छा नहीं लगा तो फिर से उस आइडिया में बैक जाओ और देखो उसने क्या कहने की कोशिश किया है। मान लो आपने आइडिया को समझा ही नहीं और एक गलत प्रोडक्ट डेवलप कर दिया, तो फिर से आपको लूप में फीडबैक करना पड़ेगा, आइडिया क्या था। फिर से अब समझ रहे हो फीडबैक का मतलब क्या है, फिर से अगली वाली आपका जो स्टेप है उसमें जाने का प्रोसेस ही है फीडबैक लूप। और इसमें मैंने दे दिया है क्या होता है। अब कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट इसका मतलब क्या होता है। कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट जो भी है इसका जो भी डिफरेंस है वो आता है। ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट क्या है सब, कन्वर्जेंट कुछ भी नहीं है। मान लो एक आइडिया है, ये एक आइडिया है, इसमें से अगर आपने बहुत सारा आइडिया डेवलप कर रहे हो तो वही होता है कन्वर्जेंट। मान लो ये एक छोटा आइडिया डेवलप कर दिया और एक बड़ा आइडिया डेवलप कर दिया, ये एक आइडिया डेवलप कर दिया, तो वही होता है डाइवर्जेंट। मतलब डाइवर्ज हो गया तो डाइवर्जेंट। तो जनरेटिंग क्रिएटिव आइडियाज, एक एक आइडिया से और भी आइडिया को जनरेट कर रहे हो, एक बड़े आइडिया से और भी आइडिया को जनरेट कर रहे हो। मान लो कि आप एक उड़ने वाला कार बनाना चाहते हो, ये आपका एक आइडिया है। अब आप मान रहे हो कि ये तो नहीं हो सकता है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, एक और आइडिया है, ठीक है मैं एक कार तो बना सकता हूँ, ये तो एक और आइडिया है। ठीक है, मैं एक उड़ने वाला कोई चीज बना सकता हूँ जो कि मार्केट में बेच सकते हो, तो ये एक आइडिया आ रहा है। ठीक है, जनरेटिंग न्यू आइडियाज, डाइवर्ज हो रहा है, सो डाइवर्जेंट। और कन्वर्जन क्या होता है, सिलेक्टिंग बेस्ट आइडिया। मान लो आपके पास बहुत सारा आइडियाज है, उसमें से जो टॉप क्लास आइडिया है वो आप चुनने वाले हो, उसको हम कहेंगे कन्वर्जेंट। मतलब कन्वर्ज, बहुत सारा आइडिया है, कन्वर्ज कर रहे हो, एक बेस्ट आइडिया में आप ला रहे हो। मान लो आपके पास एक आइडिया है कि मैं एक सुपर कार बनाऊंगा, मैं एक इलेक्ट्रिक कार बनाऊंगा, मैं एक कंप्यूटराइज्ड कार बनाऊंगा, और उसमें से आपको सबसे अच्छा जो आइडिया लगा वो सुपर कार का आइडिया लगा, तो उसमें से जो बेस्ट है उसे चुनने का तरीका है कन्वर्जन। और डाइवर्जन का मतलब क्या है, एक आइडिया से बहुत सारा आइडिया जनरेट करना।
कन्वर्जन क्या है? बहुत सारे आइडियाज में से एक बेस्ट आइडिया को सिलेक्ट करना, वही होता है कन्वर्जन। ठीक है बेटा, ठीक है। अभी क्वालिटी क्या हो सकता है एंटरप्रेन्योर का? एंटरप्रेन्योर में सेल्फ कॉन्फिडेंस हो सकता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, क्रिएटिविटी उसमें होना चाहिए, रिस्क टेकिंग, बिकॉज रिस्क टेकर भी है, लीडरशिप उसमें होना चाहिए कि वो एक सचमुच लीडर हो। इलॉन मस्क को देखो ना, इलॉन मस्क को अगर देखोगे तो सब समझ जाओगे। परसिस्टेंस, परसिस्टेंस मतलब वो क्विट ना करे, क्विट ना करे, बस ये बात है। ठीक है, अभी ये तो हो गया। अभी थोड़ा सा जो भी है आपके पास क्वेश्चन है, और ये 2000 एक्सपेक्टेड लॉन्ग आंसर मार्क्स क्वेश्चन है, इसको आपको थोड़ा सा देखना है। अगर इस सब का आंसर आपको मिल जाता है तो कमेंट बॉक्स पे ज़रूर जनाएं, और उसमें से जो भी बेस्ट कमेंट होगा मैं उसे सेलेक्ट करूँगा। सो थैंक्स फॉर गिविंग अस योर टाइम। आशा करता हूँ अच्छा लगा। थैंक्स फॉर गिविंग अस योर टाइम।